नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह हम अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि हमने हदीस कुदसी शुरू की थी, उसी की तफसीर 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं। तो आज हम जिस पर बात करेंगे वो था कि उसमें हमने पढ़ा था उस हदीस में कि हदायत, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम सब के सब गुमराह हो मेरे बंदो, हाँ जिसको मैं हदायत दूं और तुम मुझसे हदायत मांगा करो। तो हम क्या समझते हैं, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है या हम सब ही ठीक हैं, हम सही कर रहे हैं सब। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इस हदीस में हमें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हदीस कुदसी भी अल्फाज वो कुरान का हिस्सा नहीं होते, वो अल्फाज अल्लाह सुब्हानहू तआला के होते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा होते हैं। तो जिस तरह हम कुरान की बात को एज इट लेते हैं, इसी तरह हदीस कुदसी जो होती है उसको भी हमें ऐसा ही लेना चाहिए। तो फिर इस हुक्म के बाद हमारा करने का काम क्या है कि हम सब जो है मुहताज हैं इस चीज़ के, और हदायत और रहनुमाई का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला है। उसी से हदायत तलब करनी चाहिए हमें। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, वैसे तो हम बहुत ही कम अकल कह लें, गुनाहगार हैं और इंसान भूलने वाला है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें इसकी जो कि सूरह फातिहा है, जिसके बग़ैर नमाज ही नहीं होती, उसका एक हिस्सा है आया नंबर 6 जो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम जितनी दफ़ा भी नमाज पढ़ते हैं हर रकत में, इल्ला माशाल्लाह कि हम बस जैसे कहते हैं ना रोबोट की तरह एक आदतन भी इस सूरा को पढ़ लेते हैं, जो कि यही एक वजह है कि हमारे दिलों पर असर नहीं होता और हम गौर व फिक्र करते हैं लेकिन बहुत कम। अगर हम इसी सूरा को बाकी कुरान की, जैसे मैंने पहले भी कई लेक्चर में इस बात को मेंशन किया कि कुरान जितना भी पढ़ें, नमाज में वैरायटी पैदा करें, डिफरेंट सूरा का अहतमाम करें, ताकि एक नमाज से दूसरी नमाज तक वो हम हासिल कर सकें जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सिखाना चाहते हैं। नमाज हमारी आँखों की ठंडक बने, दिल का सुकून बने। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम कितनी दफ़ा ये जो आया है हम पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इसके अलावा भी हर वक्त जो है अल्लाह ताला से हमें हदायत मांगनी चाहिए। अंबिया अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ही हदायत से सरफराज फरमाते हैं। कुरान पाक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। तो इन सब के जो नाम मैंने अभी लिए हैं, हम इसको कुरान पाक में पढ़ते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इनके बारे में भी फरमाते हैं वज्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिम मुस्तकीम। हमने इन सब को चुना और सिरात मुस्तकीम की रहनुमाई की। हदायत उसी को मिल सकती है जिसे अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत दे। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वमन यहदिहिल्लाहु फहुवल मुहतद वमन युद्लिल फलन तजिद लहुम औलिया मिन दुनिह। हदायत याफ्ता वही है जिसे अल्लाह ताला हदायत दे, और वो जिसे गुमराह करे तुम उसके लिए अल्लाह ताला के सिवा कोई दोस्त और मददगार ना पाओगे। फिर फरमाया इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। आप जिसे चाहें हदायत नहीं दे सकते, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आप नहीं कर सकते कि जिसे आप चाहें आप हदायत दें। हदायत की तौफीक देता है और वही हदायत वालों को बेहतर जानता है, यानी कि सिवाय अल्लाह ताला के कोई भी ऐसा करने की ताकत नहीं रखता। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला हदायत की तौफीक दे, उसे चाहिए कि अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बने, शुक्र अदा करे। यानी कि अगर हमें आज अल्लाह ताला ने हदायत नसीब कर दी है, हम सीधे रास्ते पर हैं, तो फिर हमारा अपना इसमें कोई कमाल नहीं है। हमें इस चीज़ का तकब्बर नहीं करना चाहिए। इसी तरह
توحید پر قائم رہنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن اس میں ایک جو خاص دعا ہے جس کے الفاظ ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اب ہمارے دلوں میں کو اس سے موڑ نہ دینا۔ تو بہت پیاری دعا ہے، اس کو ہمیں ڈیلی بیسس میں جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی بھی وقت شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے ہے، اچھی خاصی انسان سیدھی راہ پہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ ٹیڑھی راہ پہ لانے کی پوری کوشش کرتا ہے، خاص کر جب انسان ایک صراط مستقیم پر چلتا ہے تو وہ اس کے پیچھے تو پوری فوجوں کے ساتھ پڑ جاتا ہے کہ اب اس کو کس طرح سے میں اپنی طرف لے کے آؤں۔ ہدایت مل جانے کے بعد یہ دعا بھی کرتے ہی رہنا چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں محروم نہ کر دے۔ تو انہی چند باتوں کے ساتھ آج کی بات کو میں کمپلیٹ کروں گی انشاءاللہ۔ نیکسٹ پھر ہم اسی حدیث سے ریلیٹڈ باتیں جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔